पिटारा। तो पता नहीं कौन किसका फ़ैन है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कैस सब लोग सारी फिल्में देख रहे हैं। काफ़ी वाइड हो गया है एक तरह से। तो यहाँ पे आई थिंक लड़ाई फैंस की नहीं है, यहाँ पे लड़ाई कंटेंट की है। यहाँ पे लड़ाई एज एन ऑडियंस, जैसे कि आपने कहा कि पुराने गाने भी आते हैं। सॉरी मैम, मैंने मिस कर दिया वो, क्योंकि मैं पुराने गाने भी सुनता हूँ, मम्मी पापा मेरे सुनते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक कोई फोकस पॉइंट है, कि यूथ इनका है। आई थिंक अब जो भी फिल्में बन रही हैं जो कह रहे हैं पैन इंडिया, ये सबके लिए बननी चाहिए। और तभी आई थिंक हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कब तक अपने आप में ही हम लड़ते रहेंगे। अभी ऑस्कर्स भी जाना है, कोरियन फिल्में पहुंच गई हैं वहाँ पे, हम अपने में ही हैं कि तुम्हारा ये हमारा ये। तो फैंस का भी वही है मैम। आई थिंक जो भी जिसके भी फैंस हो, दे डिज़र्व द बेस्ट। चाहे वो मेरे हों, चाहे वरुण के तो काफ़ी ज़्यादा हैं। दे जस्ट डिज़र्व द बेस्ट कंटेंट, एंड आई डोंट थिंक अब फैंस भी वो रह गए हैं। आपके हमारे जो मेरे मम्मी पापा कहते हैं, और आप जानती होंगी उस ज़माने के जो स्टार्स थे, तो फैंस मतलब चाहे कैसी भी फिल्म हो, वो जाते थे, वो फिल्में देखते थे, वो एक लॉयल्टी थी। आई थिंक वो लॉयल्टी फैक्टर एनीवे मिसिंग है, बिकॉज ऑफ स्टार्स के फैंस नहीं है, अब कंटेंट के फैंस हैं। अगर आप मुझे एंटरटेन कर रहे हो तो मैं आपका फ़ैन हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे वो नहीं है। तो इस वजह से हम पे ज़्यादा प्रेशर है एज एक्टर्स, क्रिएटर्स पे ज़्यादा प्रेशर है कि अच्छा कंटेंट बनाएं। क्योंकि शायद हमें वो लिबर्टी नहीं है जो हमारे से पहले शाहरुख सर, चाहे अमिताभ सर, आमिर सर, सलमान, जिनके अभी भी उतने लॉयल फैंस हैं। तो हमारे फैंस तो जो भी है हमको बस बचाने हैं, बांटने नहीं है। तो ये कहना चाहूँगा। आप कह रहे थे कि ऑस्कर्स भी जाना है। कल ही हमारी वार्तालाप हुई करण जौहर से, तो कह रहे थे कि अब कुछ पैन इंडिया और कुछ नहीं है, वी आर इंडियंस एंड RRR and all these films have proved, that we have done very well. Now we don't need to go to festivals, we don't need to go to Oscars, we ourselves are self this thing. क्या कहना जी, चाहेंगे? मैं वैलिडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें वहाँ जाके ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे जो फिल्में पसंद करते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो फिल्में वहाँ भी दिखाई जाएं, ताकि हम भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, नॉट फॉर वैलिडेशन, जस्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि हमारा भी एक आर्ट है जो 100 साल से चला आ रहा है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि वो उस स्टेज पे जाएं और लोग तालियां बजाएं, हमारे कल्चर को देख के, हमारे आर्ट को देख के, रादर देन वैलिडेशन। वैलिडेशन की तो बात ही नहीं। हमने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं हमारे इंडस्ट्री में, मुगले आज़म से लेके लगान हो गई, और बहुत सारी फिल्में हैं, RRR है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कम है किसी भी फिल्म से। बट मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी इसकी रीच वाइड हो, तो हमारा कल्चर वहाँ तक पहुँचे, और लोग वहाँ बैठें और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। क्योंकि हमारे इमोशंस जिस तरह से हम दिखाते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, ड्राई नहीं होते। मुझे लगता है वहाँ के इमोशंस काफ़ी ड्राई होते हैं, यहाँ थोड़ा एक कुछ रस होता है। वो रस मैं चाहता हूँ कि दुनिया में फैले। और तो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वैलिडेशन, इट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ यू नो दैट आई एम प्राउड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड सिनेमा, चाहे जहाँ से भी आए वो। Okay. Is it on? Yeah. Sorry. Hi, Siddhant. हेलो, हाय। Yeah, Siddesh. हाय सिद्धेश। Sir, I wanted to ask सर कि कहाँ बोल रहा है बे तू? sorry. सर, सर ये हैं। ठीक है सर, आप भी बड़े हो मेरे से. Okay, so I'm sure, sir, you are a regular consumer of Zing content since your initial days, like बचपन से हम भी देखते आ रहे, आप भी देखते होंगे. तो 2000s का ज़माना और अभी Zing बहुत सारे, like Zing has so many interesting shows as sir mentioned. So यार तूने what? क्या किया? Yeah. Yeah. So now, since you are associated with Zing, so how do you see the evolution of Zing from earlier days till now? मैं आई थिंक जिंग आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करता है जो सबसे फ्रेश है, जो सबसे नया है। और पिछले 10-15 सालों में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, म्यूज़िक में भी रैप आ गया, और म्यूज़िक काफ़ी चेंज हुआ है।
कहते हैं कि मतलब पहले लिरिक्स के मतलब हुआ करते थे, अब लिरिक्स के मतलब नहीं होते, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स हैं, अलग अलग टाइप की म्यूज़िक हैं, अलग अलग टाइप के शोज़ हैं, अब के ड्रामास भी आ गए हैं, उनके अलग फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, उनके अलग कंटेंट है, तो हम मुझे लगता है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं हर तरीके से, और जो भी एवोल्यूशन में जो सबसे क्या बोलते हैं, जो सबसे कूल चीज़ें होती हैं, जो सबसे फ्रेश चीज़ें होती हैं, आई थिंक जिंग पिक्स इट अप एंड शोकेसेस इट और एम्पलीफाइज इट, और वो यूथ तक पहुंचती हैं, और फिर ऑब्वियसली टेस्ट उस हिसाब से और बढ़ता रहता है और चेंज होता रहता है, बट एवोल्यूशन तो हर चीज़ में है यार, आर्ट फॉर्म है तो वो एक तरीके से नहीं रह सकता। यहाँ पे नए गाने भी दिखाए जाते हैं, पुराने भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि मैम ने कहा, तो सारे मतलब एक मिश्रण है, एक तरह से इट्स अ गुड मिक्स ऑफ द न्यू जेन एंड द ओल्डर बिट्स, which is kind of fresh, so it has an audience for everything, but ultimately platform है, तो जो भी आप देखोगे वो सबसे रेलेवेंट चीज़ें होंगी, फिल्टर्ड चीज़ें होंगी, और कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद इतनी फेमस नहीं है, लेकिन जिंग आपके पास लाता है, के ड्रामाज इतने सारे मैंने सुने भी नहीं हैं बहुत सारे नाम, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जो आ रहे हैं, और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पे लोगों की, so I'm glad that Zing is doing this and bringing the best fresh content across. सर मैं रैपर नहीं हूँ ये बोल बोल के मैं थक गया हूँ, बट आई एम थैंक यू सो मच कि आपको लगा कि मैं हूँ, क्योंकि मैंने वो किरदार निभाया था, और मैं, हाँ सर, वो मैं सीरियल किलर या चीटर भी नहीं हूँ जैसे कि पिछली फिल्म में थे लेकिन सर रैप तो मतलब मैंने उस समय किया था, बट मतलब एक स्किल है जो अक्वायर कर लेते हैं, अलग अलग किरदार प्ले करते हैं, मैं हाँ बिलीव करता हूँ कि मैं जो करता हूँ वो ठीक से करता हूँ, तो जिंग को लेके आप रैप मतलब अच्छा, पता नहीं, मतलब मैं कुछ फ्री फ्लो कुछ बना सकता हूँ, अ, ये टू द यूथ जो भी जिंग देखता है, जो भी जिंग फॉलो करता है, उनके लिए तू अपना नाम बड़ा कर, काम बड़ा कर, उठ खड़ा चल, चलते ही रहेगा क्या भाग दौड़ कर, गिरेगा तू नीचे संभाल तेरा सर, पब्लिक भी खींचेगी फिसले पकड़, उड़ने का डर तेरी पंखों की जड़, तेरे अंदर कोशिश तो कर, निकलेंगे पर, सो Whoa, that was amazing. Come on, everybody, let's give a big hand. Amazing. सो ये सारी युवा पीढ़ी के लिए है जो जिनको लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जिंग है उनके लिए, सो जिंग 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 जैक Sir, thank you so much for like doing this. ये बहुत अच्छा था and that was so incredible, man. That was so good. ये आपने लिखा था personally, if I'm not wrong. हाँ I've seen मतलब in one मैं of the जब interviews. उसकी मतलब क्राफ्टिंग कर रहा था तो मैं कुछ कुछ चीज़ें लिखता था, Yeah, yeah. तो ये मैंने ही लिखा है यार, प्लीज़ उसको कॉपीराइट मैंने कुछ करा है। पता नहीं इतना अच्छा है भी नहीं किया है, बट जो भी है मैंने लिखा था, दिल से लिखा था, और No, मेरी भी that कहानी was वही है। that was really amazing. All right, so ladies and gentlemen, first of all, apologies for the glitch for that brand film. Now we're gonna have a brand film over the screen. I would request my persons to just dim the light and let's enjoy. Yes. दौड़ेगी अब. I have a photo up now with the tribe.